नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं एवं तरंगे। इस टॉपिक को हम अच्छे ढंग से समझेंगे, जो कि हमारे प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो शुरुआत करते हैं। महासागरीय धाराएं, ओशियानिक करंट। महासागरों का जल महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह यह समुद्र के भीतर बहने वाली नदियों के समान होती है। यह जलवायु, वर्षा और समुद्री जीवों को भी प्रभावित करती है। यानी कि जो महासागरीय धाराएं होती है, महासागर में जो पानी होता है, एक निश्चित दिशा में ये क्या करता है, प्रवाहित होता रहता है। ये जो प्रवाहित होता है किसकी तरह, नदियों की तरह। और इससे क्या, जलवायु, वर्षा और समुद्री जीव भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किससे, यही महासागरीय धाराओं से। ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है ठंडी मतलब गर्म, और दूसरी होती है ठंडी। ठंडी मतलब, ठंडी और गर्म को समझते हैं। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है और तापमान बढ़ाती है। उदाहरण जैसे गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो की धारा। और ठंडी धाराएं यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है और तापमान कम करती है। उदाहरण जैसे पेरू या लेब्राडोर की धारा। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच में एक रेखा है जो कि सबको पता है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इधर क्या है, 90 अंश, इधर क्या है 90, यानी कि इधर दोनों तरफ क्या है, ध्रुव है। जब कोई समुद्री धारा अगर ध्रुव से किधर, भूमध्य रेखा की तरफ आएगी, इधर से इधर जा रही है, कैसी होगी, कैसी धारा है, ठंडी। क्योंकि इधर तापमान कम है, यहाँ का पानी अब इधर जाएगा, इधर का पानी इधर जाएगा, इधर वाले एरिया को क्या करेगा, ठंडा करेगा। क्या कर देगा, यहाँ का तापमान कम कर देगा। जब तापमान कम कर देगा तो यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मतलब यहाँ वर्षा नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। जहाँ पर ठंडी धाराएं जाएगी वहाँ पर मरुस्थल बनेंगे। क्या बनेगा, मरुस्थल। लेकिन यही इसके विपरीत, जब भूमध्य रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ जो धाराएं जाती हैं उसको क्या कहते हैं, गर्म। क्यों गर्म, क्योंकि यहाँ का तापमान ज़्यादा है। जब तापमान ज़्यादा है तो पानी भी गर्म होगा, और यही पानी अगर ध्रुवों की तरफ जाएगा तो वहाँ का पानी, वहाँ के जल का या उस एरिया का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो बरसात होगी। ये बातें याद रखना। और जहाँ दोनों धाराएं यानी ठंडी और गर्म धाराएं जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्लैंकटन क्या पाया जाता है। जहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएं, मान लीजिए ठंडी है, ये गर्म, यहाँ पर क्या, प्लैंकटन नामक एक वनस्पति पाई जाएगी। इसी का क्या होता है, ये उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि मछलियों के लिए, मछलियों के भोजन का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और इस एरिया में, उस जगह पर क्या, बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ उत्पादित की जाती हैं। इतनी बातें हमको याद रखना। और यहाँ पर धुआंसा सा बना रहता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, कारण क्या है, हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन। क्या करती है, घूर्णन, यानी पश्चिम से पूरब 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूर्णन करती है। इससे, और इसी घूर्णन गति से क्या, कौन सा बल उत्पन्न होता है, कोरियालिस बल। और यही कोरियालिस बल ये क्या करता है, यही कोरियालिस बल यहाँ महासागरीय धाराओं का क्या होता है, जन्म देता है। जैसे ये पृथ्वी हमारी इधर जा रही है पश्चिम से पूरब, तो इस पर जो पानी है इधर जाएगा, पूरब से पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में किधर, बाईं ओर ये मुड़ जाती है। जब इधर दक्षिणी गोलार्ध में किधर, दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाईं ओर ये मुड़ जाती है। कौन, ये धाराएं, किसके कारण, यही कोरियालिस बल के कारण। अगला और क्या है, तापमान में अंतर। तापमान में अंतर, गर्म जल
हल्का होता है और ठंडा जल भारी होता है। मान लीजिए यही हमारा समुद्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और यहाँ का ताप क्या है, यहाँ का ताप कम है और यहाँ का ताप क्या है, अधिक है। जब ताप यहाँ का कम है और यहाँ का अधिक है, इस एरिया का पानी क्या हो जाएगा, गर्म, और जब गर्म होगा इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ ताप कम है, इसका आयतन क्या होगा, घटेगा। तो जब यहाँ आयतन बढ़ गया और यहाँ का आयतन घट गया तो पानी इधर से इधर आएगा। ये बातें हमको याद रखना। घनत्व में अंतर, जब घनत्व में अंतर मतलब अगर इसी जगह समुद्र में क्या है, घनत्व में अंतर है, मतलब यहाँ का पानी खारा ज़्यादा है, यहाँ का पानी खारा कम है। जब घनत्व कम है तो घनत्व वाला पानी कहाँ जाएगा, नीचे दबेगा, है ना। घनत्व अधिक है मतलब घनत्व अधिक है तो घनत्व वाला पानी नीचे दबेगा, और कम घनत्व वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा। घनत्व कम है तो इसका मतलब आयतन ज़्यादा, और घनत्व ज़्यादा है तो इसका मतलब आयतन कम, तो ये पानी इधर इधर जाएगा। ये बातें हमको यहाँ पर समझना था। लवणता में अंतर मतलब वही, अधिक लवणता, घनत्व क्या होगा, अधिक घनत्व, वही मतलब है। घनत्व में अंतर धाराओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। वायुदाब पवने, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने धाराओं की गति को क्या करती हैं, देती हैं। हमारे पृथ्वी पर हमने पढ़ा है, आगे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने देखा है जो हमारे पृथ्वी पर क्या चलती हैं, पवनें चलती हैं। 3 प्रकार की पवनें होती हैं, है ना, अस्थाई, अस्थाई और स्थानीय। इसमें से एक कौन सी पवन है, व्यापारिक है और पछुआ पवन है। ये पवनें भी समुद्री जल की धाराओं को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं, तट रेखा का आकार महाद्वीपों के तटों पर स्थिति धाराओं की दिशा को क्या करती है, बदल देती है। कैसे बदल देती है, मान लीजिए ये तट है, धारा समुद्र की धाराएं, समुद्र का जल इधर से आ रहा है, जब इससे टकराएगा तो किधर ही तो मुड़ेगा, मतलब किसी न किसी दिशा में क्या करेगा, मोड़ देगा। इससे भी क्या होता है, धाराएं प्रभावित होती हैं। अब देखते हैं गायर या गायरे क्या है। महासागरों में विशाल वृत्ताकार जल प्रवाह क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, गायरे या गायर कहते हैं। मतलब विशाल जल का क्या है, प्रवाह, कैसा कि वृत्ताकार, इसी को क्या कहते हैं, गायरे। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है। जैसे घड़ी, ये भूमध्य रेखा है, इधर अगर आएगा तो घड़ी की सुई की दिशा में होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो घड़ी की सुई के विपरीत होगा। आगे देखते हैं, महासागरीय धाराएं। हमने देख लिया है 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, ठंडी और गर्म। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, जो लाल कलर का है वो कौन सी धाराएं हैं, यहाँ पर लगभग कैसी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं, और जो नीले कलर का है वो ठंडी धाराएं हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक कैलिफोर्निया की धारा है, ये कैसी धारा है, ठंडी, क्योंकि ध्रुवों की ओर आ रही है। अलास्का की तरफ जा रही है, ये अलास्का की धारा कैसी है, गर्म है। कहाँ की बात हो रही है, प्रशांत महासागर, और कैलिफोर्निया मतलब उत्तरी अमेरिका के पास में। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तरी विषुवतीय धाराएं। ये जो विषुवतीय धारा है, विषुवत रेखा के एकदम लगभग समांतर बह रही है, लेकिन ये भी कैसी धारा है, गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म। यहाँ पर देख रहे हैं पेरू की धारा, और पेरू की धारा कैसी है, ये पेरू की धारा ठंडी धारा है। कैसी धारा है, ठंडी। अब जब पेरू की धारा ठंडी है, यहाँ पर जो आता है, पेरू की धारा यहाँ टकराती है, तो टकराने के बाद यहाँ से फिर एक नई धारा उत्पन्न होती है। ये जाती है कहाँ आती है, ये आती है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में आती है। इससे इस एरिया में क्या होती है, बारिश होती है। फिलहाल इसको देखेंगे, अल-नीनो कहते हैं या लानीना कहते हैं, ये आगे का मैटर है। यानी कि इस ठंडी धारा की वजह से इस एरिया में क्या होता है, बारिश नहीं होती है। यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर
विस्वती धारा यहाँ पर है। एक किनारी की धारा, पूछा जाता है किनारी की धारा कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, तो कैसी धारा है, ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर देख रहे हैं कैसी है, गर्म है। यहाँ पर क्या है, विस्वती विपरीत धारा, ये क्या है, ये प्रशांत महासागर की ओर जा रही है, प्रशांत महासागर में है, जापान की तरफ जा रही है। इसे आयोसियो की धारा यानी कुरेशियो की धारा भी कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं एक कुरेल की धारा, ये भी कहाँ पर है, ये भी जापान की तरफ आ रही है। इतनी बातें यहाँ से हमको याद रखना है। आगे देखते हैं। एल नीनो, एल नीनो क्या है, ये पेरू तट के पास गर्म जल का असमान क्या है, असमान विस्तार है। कहाँ पर, पेरू तट के पास। पेरू तट हमने देखा है ना कहाँ पर है, यही पेरू तट क्या है, असमान विस्तार है। ये प्रशांत महासागर के तापमान में क्या कर देता है, वृद्धि। अब भारत में मानसून क्या पड़ जाता है, कमजोर, कमजोर पड़ जाता है, और सूखा और वर्षा के पैटर्न में बदलाव। यानी इस वर्ष भारत में अल नीनो का प्रभाव रहने वाला है, ये बातें याद रखना है। आगे देखते हैं लानीना। ये लानीना क्या है, ये अल नीनो की विपरीत स्थिति है। इससे पूर्वी प्रशांत में ठंडे जल का प्रभाव बढ़ जाता है। भारत में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है और मानसून मजबूत होता है। ये बातें हमको यहाँ से समझनी थी। अब देखते हैं तरंगे। समुद्र की सतह पर जल का ऊपर नीचे डोलन क्या है, तरंगे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, पवन है। ऊर्जा का संचरण होता है इससे, जल का नहीं। पवन जनित तरंगे हवाओं से उत्पन्न होती है, ये सबको पता है। सबसे सामान्य तरंगे ज्वारी तरंगे होती हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती हैं। सुनामी तरंगे ये समुद्री भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से होता है, यह ज़्यादा विनाशकारी होता है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।